मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे सोनू और मोनू। दोनों जुड़वा होने के बावजूद उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। न सिर्फ उनके चेहरे बल्कि उनके विचार और आदतें भी एक दूसरे से काफी अलग थीं। जैसे ही हर रविवार की सुबह मोहित जागते, वे देखते कि सोनू भी जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता। बेटा सोनू, क्या बात है, तुम इतनी सुबह पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आज तो स्कूल की छुट्टी का दिन है। पापा, कल मेरा हिंदी का टेस्ट है और इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी मम्मा को देना है, इसलिए सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। उसी समय सीमा नाश्ता लेकर आती है और अपने पति से शिकायत करते हुए कहती है, देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठता है, नहा धोकर पढ़ाई में लग जाता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठा लेकिन बाहर जाकर दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने लगा। इतने में मोनू आता है और माँ से कहता है, माँ, जल्दी से नाश्ता दो, खेलते खेलते मुझे भूख लग गई है। तुम पूरे पसीने में भीगे हुए हो, पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे माँ, छुट्टी के दिन भी चैन से रहने नहीं देती। हफ्ते में एक दिन मिलता है आराम का, उसमें भी नहलाकर पढ़ने को बिठा देती हो। पूरा दिन है मेरे पास, नहाकर भी पढ़ लूंगा। बेटा, तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। जैसे तुम्हारे भाई सोनू ने पहले पढ़ाई की, वैसे तुम्हें भी करनी चाहिए। पापा, मैं भी पढ़ूंगा। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आप लोग सुबह सुबह मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो लोग समय पर काम नहीं करते, उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए काम हो, खाना हो या खेल कूद, सब कुछ समय पर होना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम को तुम दोनों से हिंदी के सवाल सुनूंगा। यह कहकर मोहित चले जाते हैं। सोनू पूरे दिल से पढ़ाई में लग जाता है, हिंदी याद कर लेता है और अंग्रेजी प्रोजेक्ट बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ने के बजाय टीवी देखने बैठ जाता है। इतने में मोनू के दोस्त उसे बुलाने आते हैं। मोनू, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ इस बेकार डिब्बे के सामने बैठे हो। चलो आओ खेलने चलते हैं। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगर तुम खेलने गए तो पढ़ाई कब करोगे? अगर पढ़ोगे नहीं तो नंबर कम आएंगे। अरे माँ, शाम को पढ़ लूंगा और प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी टेस्ट आज तो नहीं है, कल है, और जहाँ तक नंबरों की बात है वो तो किस्मत पर निर्भर है। यह कहकर मोनू खेलने चला जाता है। शाम को जब मोहित वापस आते हैं तो देखते हैं कि सोनू ने अपना अंग्रेजी प्रोजेक्ट पूरा करके सजा भी लिया है। पापा, मैंने हिंदी की तैयारी भी पूरी कर ली है और अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी। सीमा, मोनू कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है ये? इतने में मोनू हाथ में बैट लिए अंदर आता है। तुम सुबह से बैठ लिए घूम रहे हो, तुमने ना नहाया ना कुछ पढ़ा। मैंने तुमसे हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए कहा था और तुम सारा दिन खेलते रहे हो। अरे पापा, आप आते ही पढ़ाई की बात करने लगे, अभी तो शाम ही हुई है, पढ़ लूंगा। मोनू अपने पिता से डांट फटकार और बेइज्जती करवाकर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन सोनू अच्छे नंबर ले आता है, जबकि मोनू कम नंबर लाता है और टीचर से डांट खाता है। घर आकर भी उसे माँ से कड़ी डांट पड़ती है। शर्म करो मोनू, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी ही उम्र का है, मगर वह हर काम समय पर करता है और तुम हमेशा टाल मटोल करते रहते हो। इसी वजह से तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। परिणाम अब तुम्हारे सामने है, अपनी कार्यक्षमता तुम देख सकते हो। शाम को मोहित आते हैं और दोनों के नंबर देखते हैं। यही उम्मीद थी, इतने खराब नंबर, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में। अगर तुम कल या परसों तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेते तो आज तुम्हें यह शर्मिंदगी वाला दिन न देखना पड़ता। पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब जा रही है। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हर काम कल पर टालता है और किस्मत पर भरोसा करता है, वह कभी सफल नहीं होता। समय की कदर करना सीखो ताकि सबकी नजरों में तुम्हारा सिर ऊंचा रहे। मैं तुमसे बहुत उम्मीदें रखता हूँ, उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे। देखो बेटा, मैं जितना प्यार सोनू से करता हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करता हूँ। तुम दोनों पर मुझे बहुत मान है, बहुत गर्व है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने भाई सोनू की तरह जीवन में सफल हो। एक पिता का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए बराबर होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, आज से मैं समय की पाबंदी करूंगा ताकि आप मुझ पर भी सोनू की तरह गर्व कर सके। मोनू अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से वादा करता है। इस तरह वह भी अपने भाई की तरह समय की पाबंदी का संकल्प ले लेता है। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें एक सबक सीखने को मिलता है, कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए और हमेशा समय की कदर करनी चाहिए। हर काम को समय पर ही करना चाहिए और कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। जो लोग समय पर काम नहीं करते, किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। इसलिए सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम हर काम समय पर करें, तभी किस्मत भी हमारा साथ देगी।